Hey guys, good evening. ओके सो ये नीट का सिलेबस और किस तरह से हम लोगों ने इस सिलेबस को कंप्लीट करना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। सो दीज आर द 5 मंथ्स व्हिच वी हैव विद अस, जिसपे हमने ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लेज करना है टू फिनिश। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे टेस्ट देने हैं और खूब सारी पढ़ाई करनी है। नाउ आपको पता है कि नीट में आपके जब बाइफिकेशन होता है हर एक सब्जेक्ट का, तो सबसे ज्यादा बायोलॉजी में से आता है, राइट? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ दे आर ऑफ इक्वलेंट मार्क्स, बट रिमेंबर दैट if your bio is very strong, like you have 720 marks का पूरा क्वेश्चन सॉरी पेपर, और उसपे से आपका अगर बायो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बायो को भी क्लासिफाई करा गया या डिवाइड करा गया इनटू बॉटनी एंड जोलॉजी, तो आपको अबव 650 मार्क्स का एम रखना पड़ेगा टू गेट थ्रू योर क्रैक योर नीट 2020, राइट? तो मैंने केमिस्ट्री का सिलेबस किस तरह से बांटा है ताकि आपको केमिस्ट्री नंबर 1 बहुत इजी लगे, नंबर 2 आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से कर सको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें मैं आपके लिए पॉइंट वाइज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स साइमल्टेनियसली आपको हर एक क्लास के बाद देती रहूंगी, बिकॉज वो भी क्लास वाइज ही बन रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद फिजिकल केमिस्ट्री। एक बार ही लेट्स रन थ्रू द सिलेबस, क्या क्या इसमें है हमारे पास गाइस। तो as you can see on your screen, this is careerorbits.com से मैंने ये सिलेबस उठाया है बिकॉज इसमें बहुत ही क्लैरिटी से दे रखा था। सो दैट इज द रीजन। क्लास 11 सिलेबस में आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जनरल इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से आपके नोट्स भी मैंने इसमें बनाए हैं और क्वेश्चंस भी हम लोग प्रीवियस ईयर्स तो करेंगे, बट हर एक चैप्टर में से यू आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये हो गया आपका, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मास, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसके ऊपर हम स्ट्रेस ले करेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्फेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शंस, स्टोक्योमेट्री एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टोक्योमेट्री। ठीक है, अब ये सिर्फ नीट के लिए ही, अगर आप सोचो कि ये कोर्स सिर्फ नीट के नहीं है, ये कोर्स आपकी जेई मेंस के लिए भी है। तो जितने भी स्टूडेंट जेई मेंस के लिए भी एस्पायर कर रहे हैं वो भी इस कोर्स को ले सकते हैं, बिकॉज बेसिकली दिस इज अ कोर्स कंपटीशन, कोर्स फॉर कंपटीशन केमिस्ट्री, राइट? तो चाहे आप जेई मेंस दे रहे हो, ऑफ कोर्स एडवांस के लिए नहीं है, आई एम वेरी ऑनेस्ट, एडवांस के लिए नहीं है, बट जेई मेंस के लिए और नीट के लिए ये कोर्स बेस्ट सूटेड है, राइट? Structure of atom, atomic number, isotopes and isobars, concept of shells and subshells, dual nature of matter and light, de Broglie relationship। तो इसमें ये पूरा का पूरा जो पुराना है वो हट चुका है। एज यू कैन सी ओवर हियर, पुराना पूरा हट गया है आपका, जे जे थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट वो सब हट गया है। बोहर्स मॉडल इसमें है, आई थिंक इसमें दे हैव नॉट इंक्लूडेड, बट बोहर्स मॉडल इज इन योर सिलेबस। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप, Heisenberg uncertainty, concept of orbital, quantum numbers, shapes of orbitals, rules of filling, electronic configurations of half-filled. They missed onto the Bohr's model. Bohr's model में hydrogen spectra and all that is in your syllabus. Classification in elements, सीधा ही modern periodic law and long form of the periodic table से हम start करें। Again इसमें भी पूरी history delete हो गई है। Syllabus आपका काफी reduce हो गया है as I can see from 2021. Periodic trends and properties of elements, atomic radii, ionic radii, ionization, enthalpy, electron gain, enthalpy, and electronegativity and balance. Again, this is a very important chapter because इसी से आपका SPDF thorough होगा। Chemical bonding में भी काफी कुछ निकाल दिया गया है। Valence electrons, ionic bond, covalent bond, bond parameters, Lewis structures, polar character of covalent bond, valence bond theory, resonance, geometry of molecules, VSEPR theory of hybridization involving sp_d orbitals and shapes of some simple molecules. Now, इस पे अगर आप देख रहे हो states of matter, तो हम लोग एक बारी कैटेगराइज जरा कर ले कि हमने कौन से चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री में लेने हैं। हम लोग ले लेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम बुक्स में इनऑर्गेनिक में लिया हुआ है,
में फिजिकल में लिया है, बट आई एम गोइंग टू टेक इट अंडर फिजिकल। क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इनऑर्गेनिक में लेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे फिजिकल, के बाद ऑर्गेनिक, और लास्ट में हम लोग करेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग भी इनऑर्गेनिक में आ जाएगा। फिर उसके बाद आ गया स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल, 11th के बड़े सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं आपके। थर्मोडायनेमिक्स फिजिकल, very important. Equilibrium physical. Redox reaction will again come in inorganic. Then hydrogen will come in inorganic, right? So S block elements inorganic, P block elements inorganic. We will strictly adhere to your syllabus. के बाहर हमने कुछ नहीं करना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेफिनेटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाएगा। अब ये वाला हमारा बेस चैप्टर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये हमारा बेस चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स, ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, दिस इज अ जनरल चैप्टर, ये भी हम इनऑर्गेनिक के अंडर ही करेंगे। से भी हम लोग एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर लेते हैं, पिछले साल के पेपर्स जो है वो भी हम उठाएंगे, जो इस साल का पेपर आया था उसको भी उठाएंगे, एक ट्रेंड हमें पता चल जाएगा कितने में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दिस इंटायर थिंग इज प्लान्ड। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट वी विल डू इन इनऑर्गेनिक, सॉल्यूशंस फिजिकल, इलेक्ट्रोफिजिकल, काइनेटिक्स फिजिकल। तो फिजिकल में हमारे पास एज यू कैन सी मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स दे आर फ्रॉम इससे 11th। तो एक बारी फिर से लेट्स जस्ट चेक आउट व्हिच आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू डू गाइस। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। सबसे पहले आपकी क्लासेस कब कब होंगी? यू विल हैव क्लासेस फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, right? Class timing 6:30 p.m. Sunday you will have a test assigned which you have to give. जो भी हमने मंडे टू थर्सडे पढ़ा है उस सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप संडे को करोगे। फ्राइडे और सैटरडे आपके पास 2 दिन है उसको रिकैप लेने के लिए, उसको रिवाइज करने के लिए, ताकि संडे वाला जो आपका टेस्ट है दैट विल बी ऑफ 45 मार्क्स, जैसे कि आपका आता है इन योर नीट 45 सॉरी क्वेश्चंस, जिसपे 4 मार्क्स का एवरी करेक्ट and 1 -1 for every incorrect। डन है जी? ओके, सो मंडे टू थर्सडे हमारे पास क्लासेस हो गई, 6:30 PM आपकी क्लासेस होंगी। संडे को टेस्ट होगा, 45 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, सेम पैटर्न पे टेस्ट होगा। अगर आप देखोगे अभी नीट तो 2021 में हुआ था, उसमें आपके असर्शन रीजंस और मैच द फॉलोइंग काफी कुछ जो है नया ऐड किया गया है, सो दैट ऑल विल बी देयर इन योर दिस। Now we are going to start with physical chemistry. Physical chemistry इसलिए मैं ले रही हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स इसमें काफी ज्यादा है, और ये आपके जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स हैं these are very 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 important। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास आ जाते हैं 11th के बड़े सारे चैप्टर्स, some basic concepts, right? Also इसमें आपके पास आ जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ऑल्सो इसमें आपके पास आ जाता है स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिर उसके बाद इसमें आपके पास आ जाता है थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये 11th के चैप्टर्स आ गए। 12th के बड़े कम से है, तो सॉल्यूशंस, उसके बाद इट इज गोइंग टू बी इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस के बाद क्या आएगा? सॉल्यूशंस के बाद इलेक्ट्रो,
electrochemistry, and then it is going to be kinetics. ठीक है, courses for December, January, February, March, mid-April we have to finish it, ताकि उसके बाद हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर्स कर सकें. Right guys, so just see this introduction. If you have any doubts, you can ask me. I'm starting classes from tomorrow, that is 2nd of December. All those who join late, of course they will get the recordings. If we have any doubts, we can take an extra class on Friday, same time, which is going to be your DCS doubt clearing session. Okay, so I shall see you in class soon. Till that time, gear up. अपने notebooks वगैरह सब आपने रखने हैं अपने साथ, ताकि आप notes ले सको. नए notes इसके लिए बन रहे हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और वो सब आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा. तो एक बारी देख लो क्या मिल रहा है आपको कोर्स में. लाइव क्लासेस, ठीक है. फिर उसके बाद आपको मिल रहा है DCS डाउट क्लियरिंग सेशन. के बाद आपको इसमें मिल रहा है रेगुलर टेस्ट्स which are very very important, and question practice which is again very very important. ओके, ये दोनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. लाइव क्लासेस में आपके जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे उनको आपने टेस्ट में भी लाना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी लाना है. एप्लीकेबिलिटी जो है कॉन्सेप्ट्स की वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसी से आपके प्रैक्टिस. राइट गाइज, इट्स अ टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड. इन क्लास सून.